पॉपुलर फ्रंट की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट के तहत राष्ट्रीय महासचिव अनीस अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की जियारत पर सैयद सरवर चिश्ती से मुलाकात की। सैयद सरवर चिश्ती द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अनीस अहमद ने बताया कि पीएफआई के कार्यालयों व पदाधिकारियों के घरों पर छापेमारी पूर्ण रूप से राजनीतिक से प्रेरित। सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का शर्मनाक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सीएए एनआरसी आंदोलन में सक्रिय लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन यदि कानून का गलत इस्तेमाल किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा सरकार एक एक करके सबको निशाना बना रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर की सरजमी से हक और इंसाफ की आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद किया था। देश में गंगा जमुना तहजीब की नींव डालने वाली सूफी बिरादरी ही है। दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि सूफी बिरादरी ने पहले भी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। हम आगे भी संघ परिवार के नफरत के एजेंडे के खिलाफ व पॉपुलर फ्रंट की हिमायत में हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग आज आने का मकसद, जैसे कि मुझसे पहले हजरत सरवर चिश्ती साहब, अनीस अहमद साहब, तस्लीम रहमानी साहब ने बताया, और मैं यहाँ से पूरी हिंदुस्तान की आवाम को एक अपील के साथ अपनी बात कहता हूँ कि एक ऐसा संजीदा वक्त है और हम उस सरज़मीन से बात कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है और हिंदुस्तान को एक कल्चर दिया है। यहाँ जो तहज़ीब को ख़त्म करके जिस तहज़ीब को एक फासीवाद पूरे देश में कब्ज़ा कर रहा है, ये तमाम न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बहुत तकलीफ़ का वक्त है। आप देख रहे हैं अब डे बाय डे लिंचिंग से शुरू, उसके पहले ही शुरू हुए थे, लेकिन जब से मोदी 1 मोदी 2 देख रहे हैं आप, लिंचिंग से शुरू होकर SC ST ब्रदर्स के साथ लेकर OBCs को लेकर आज आप देख लीजिए किसानों तक पहुंच गए हैं। और ये पूरी तरह देश को गरीब और गुलाम बनाना चाहते हैं। और मैं यहाँ से उस आज़ादी को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने इस देश में जो गुलामी का मनसब के साथ काम किया था, उससे ख़तरनाक तरीके से RSS आज हमारे देश को गुलाम बना चुकी है। और जो पूंजीवाद यहाँ पर अंबानी और अडानी के रूप में पूरे देश को गिरफ्त में लेकर आ रहा है, और जो चौकीदार उनकी चौकीदारी के लिए काम कर रहा है, उन पूंजीवादियों की चौकीदारी कर रहे हैं और देश में ऐसा कम्युनल माहौल बना दिया है। और इस सरजमीन ने जिसने ऐसा एक मैसेज दिया है इंसाफ का और अमन का, उस इंसाफ और अमन को हम लोग यहाँ से फिर से पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि ऐसे जो RSS और BJP के जितने भी आउटफिट्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो देश को हमेशा बुरी तरह से पीछे लेके जाने का काम कर रहे हैं। और विश्व में आज हमारी जिस तरीके से छवि धूमिल हो रही है, इस छवि को अगर हम सही करना चाहते हैं तो तमाम हिंदुस्तान के तमाम शहरवासियों से, तमाम हिंदुस्तान वासियों से मैं ये अपील करता हूं कि हम लोग आएँ और इस फासीवाद के ख़िलाफ़ खड़े हों और इनका जम के मुकाबला करें। किसानों के साथ खड़े हों, मजलूम गरीबों के साथ खड़े हों, आदिवासी दलितों के साथ खड़े हों। जिस तरीके से ये लोग टारगेट बना रहे हैं, इस टारगेट को जब तक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे, इस लड़ाई को पूरी तरह से मुकम्मल नहीं लड़ सकते।